गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 सांख्यिकी में हम दूसरे भाग में दूसरा चैप्टर चल रहा है। आज हम सीखने वाले हैं सतत संभावना वितरण। सतत संभावना वितरण में हमें आज ये महत्व का शब्द ध्यान में रखना है, इसका भरपूर उपयोग होने वाला है आज। सिग्मा पी ऑफ एक्स आई बराबर 1, ये सूत्र यहाँ पर भी है। यानी कि ये जो हमारे पास हैं पी ऑफ x1, पी ऑफ x2 वगैरह वगैरह वगैरह, पी ऑफ xi, इन सभी का योग है हमारे पास पी ऑफ xi बराबर 1। इन सभी का योग 1 होने वाला है। हम लोग उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। तो नीचे दिए गए मूल्य में असतत चल के संभावना वितरण हेतु योग्य मूल्य है या नहीं उसे निश्चित कीजिए। तो हमारे पास असतत चल x यह 1, 2, 3 या 4 मूल्यों को धारण कर सकता है, ये भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4। तो हम लोग पहले अपना पहला नियम है उसको देखते हैं। हमारे पहले नियम में क्या है, तो यहाँ पर चलते हैं कि इसमें जो आप लोग देख रहे हैं चौथा जो मूल्य है वह माइनस है। पी ऑफ 4 का मूल्य माइनस में है यानी ऋण है। यानी असतत संभावना वितरण की पहली शर्त थी पी ऑफ xi ग्रेटर देन 0। ये पहली शर्त थी, हमने यहाँ पर नहीं देखी, शायद देख लेते हैं। यहाँ पर है, ये पहली शर्त है पी ऑफ xi ग्रेटर देन 0, और दूसरा पी ऑफ xi का सिग्मा लेंगे तो 1। ये दो शर्त हैं असतत संभावना वितरण की, ये दो शर्त। तो देखा जाए तो ये पहली जो शर्त है उसका पालन नहीं हो रहा है, तो समाधान नहीं करती। अतः दिए गए मूल्य में असतत चल के संभावना वितरण हेतु यह चल योग्य नहीं है, इसे हम संभावना वितरण नहीं कह सकते। तो दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में ध्यान से देखेंगे तो दूसरे में पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3 और पी ऑफ 4, इन सभी का हम लोग योग करेंगे तो 1 होना चाहिए। तो इन सभी का योग 1 हो रहा है, इसीलिए असतत चल के संभावना वितरण को दोनों शर्तों का पालन होता है। पहली वाली इस शर्त का भी पालन होता है और दूसरी वाली इस शर्त का भी पालन होता है। अतः यह मूल्य योग्य है और यह संभावना वितरण असतत चल का संभावना वितरण है। तीसरा चेक करते हैं। तीसरे में तो पहली शर्त जो है उसका तो पालन हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी शर्त जो है चारों का योग जो है वह 1 नहीं हो रहा है, जिसका योग 1 नहीं होने के कारण दिए गए मूल्य संभावना वितरण हेतु योग्य नहीं है। इसीलिए दिया गया वितरण असतत चल का संभावना वितरण नहीं कहा जा सकता। ये हो गया उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या बताया गया है, हमें ये सवाल दिया गया है, इस प्रकार से सवाल दिया गया है और दिया गया वितरण ये असतत चल का संभावना वितरण कब बनेगा यह निश्चित कीजिए और x बराबर 2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 1 है तो यहाँ पर x के बदले 1 रखेंगे, ये 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। यदि यहाँ पर x के बदले 1 लिया, ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पर x के बदले हमने 1 लिया तो यहाँ पर भी 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये मिलेगा हमें। उसी प्रकार यदि हम 2 लेंगे, यहाँ पर यदि हम 2 लेते हैं, x के बदले यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ पर भी हमें 2 लेना पड़ेगा। और 4 की 2 घात 16 होती हैं। उसके बाद हम 3 और 4 भी लेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 लेंगे, 4 की 3 घात करेंगे 64 और 4 लेंगे तो 4 की 4 घात 256, 1/256। तो हमें यहाँ पर पी ऑफ 1, पी ऑफ 2, पी ऑफ 3 और पी ऑफ 4, इन चारों के मूल्य मिल गए। चारों में हमें यहाँ पर एक C दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो उसकी भी बात करते हैं आगे। चलो, अब हमारा नियम है कि संभावनाओं का कुल मान का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि P(1) + P(2) + P(3) + P(4) बराबर 1 होना चाहिए। तो हम लोग P(1) का मूल्य रखेंगे, P(2) का, P(3) का और P(4) का मूल्य रखेंगे। सभी में से हम लोग C को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर सभी में 1 बचेगा। ठीक है, सभी में 1 बचेगा। उसके बाद इन सभी का हम लोग लसा लेंगे तो 85 85/256 बचेगा। 256 ऊपर जाएगा और 85 नीचे आएंगे, तो इस प्रकार से हमें C मिल जाएगा। तो C का मान यदि 256/85 होगा तभी दिया गया वितरण यह असतत चल का संभावना वितरण होगा। C का मान मिल गया। अब हमारे पास x = 2 के लिए चलते हैं, जहाँ पर C का मूल्य 256/85 लिखेंगे और ये 1/4 यानी 1/16 हो गया। इसका हल निकाल लेते हैं। 16 को हम 256 को 16 से काट देंगे, 16 × 16 256, तो हमारा आंसर आएगा 16/85। तो x = 2 के लिए संभावना का मान होगा 16/85। दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है और आप लोग 2 बार अच्छे से पढ़ के इसको लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 3 में कि P(x) के मूल्य दिए गए हैं, ये 0, 1, 2, 3 और 4, और ये संभावना के मूल्य भी दिए गए हैं। हमें क्या करना है, पहले तो हमें k का मूल्य ज्ञात करना है। हमने ऊपर वाले सवाल में याद कीजिए, यहाँ पर c का मूल्य ज्ञात किया था। ठीक है, c का मूल्य बिल्कुल वैसे यहाँ पे k का मूल्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद वार्षिक 1 अथवा 2 दुर्घटनाएं, वार्षिक 1 अथवा 2 दुर्घटनाएं, ये 1 दुर्घटना की संभावना है और ये 2 दुर्घटना, 1 अथवा 2 दुर्घटनाएं हो उसकी संभावना का मान ज्ञात करेंगे। और वर्ष के दरमियान एक भी दुर्घटना न हो, यानी 0 के लिए संभावना का मान कितना होगा वो ज्ञात करने वाले हैं। सवाल को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। पहले k का मूल्य ज्ञात करेंगे। हमारे पास P(0) से लेकर P(4) तक सभी का मान का योग 1 होना चाहिए, ये हमारी दूसरी शर्त है। और P(0) के लिए हमारे पास 4k, P(1) के लिए यहाँ से कोष्टक में से लेंगे, यहाँ से P(0) के लिए 4k, P(1) के लिए 15k, P(2) के लिए 25k, 5k और ये k, ये सभी यहाँ पर ले लिए, सभी का योग 1 होना चाहिए। चलो, उसके बाद सभी का योग हो गया 50k, 50k, 50 को हम नीचे ले जाते हैं, 1 को 50 से भाग देंगे तो हमें k बराबर मिलेगा 0.02, k बराबर 0.02 हो तो दिया गया वितरण असतत चल का संभावना वितरण होगा। k प्राप्त हो गया। चलो, k प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें इस बॉक्स में देखिए ये सब कहाँ से बनाना है, तो इन सभी जगह पे हमें k का मूल्य रख देना है। यहाँ पर k का मूल्य रखना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर k का मूल्य रख के उसे 4 से गुणा करना है, यहाँ पर k का मूल्य रख के 15 से गुणा करना है। तो ये सभी हमें मूल्य प्राप्त हो जाएंगे, ये सभी के सभी। उसके बाद हमें पूछा गया है कि 1 या 2 दुर्घटनाएं हो तो उस घटना की संभावना 1 या 2, यानी x = 1 और x = 2 के लिए प्लस कर देंगे। तो 1 और 2 के लिए मूल्य यहाँ से लेंगे, 1 और 2 के लिए हमें मूल्य मिलेंगे ये दोनों, इन दोनों को प्लस कर देना है तो मिलेगा 0.80। तो उसके बाद एक भी दुर्घटना न हो, यानी x = 0 के लिए हमें संभावना का मान मिलेगा 0.08। एक भी दुर्घटना न हो उसकी संभावना का मान होगा 0.08। तो ये भी बहुत आसान सवाल था। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहला k का मान ज्ञात करना है, तो इन सभी का योग हमें पता है कि 1 होना चाहिए, उसके अंदर से k मिल जाएगा। फिर चुना गया पैकेट गुणवत्ता नियंत्रक इंजीनियर द्वारा स्वीकार्य बने उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए, वो भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर भी हमारे पास 6 से अधिक, यानी इसे भी प्लस करना पड़ेगा सभी को। चलते हैं,
पहले हम लोग पी ऑफ 0 से लेके पी ऑफ 6 या उससे अधिक, इन सभी का योग हमारे नियम के अनुसार 1 होगा। ठीक है, इन सभी का योग हम 1 ले लेते हैं। सभी का योग करेंगे तो 20K मिलेगा। ये माइनस और ये प्लस कट हो जाएगा, बाकी का योग मिलेगा 20 को बटे में ले जाएंगे तो K बराबर मिलेगा हमें 0.05। ये हमारा K का मूल्य हो गया, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। चलो उसके बाद K प्राप्त हो गया। अब हमें करना है, चुना गया पैकेट तभी स्वीकार्य होगा जब उस पैकेट में 3 या उससे कम ब्लेड मिलेगी। 3 या उससे कम ब्लेड मिलेगी। 3 या उससे कम ब्लेड मिलेगी। इंजीनियर द्वारा स्वीकार्य कब होगा तो सवाल में भी दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया 4 या उससे अधिक ब्लेड मिलेगी तो वह अस्वीकार होगा। 4 या उससे अधिक होगा तो अस्वीकार होगा, यानी 3 या उससे कम होगी तो स्वीकार्य होगा। वो शब्द यहीं से प्राप्त होता है। 3 या उससे कम यानी P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 और P ऑफ 3 सभी का योग कर देना है। तो 17K उसमें K बराबर हमें यहाँ पर मिला है, वो ले लेते हैं 0.05 ले लेते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0.85। ठीक है, यहाँ पर हमें आंसर दिया गया है। इस प्रकार हमें 3 या उससे कम के लिए हमें संभावना का मान मिल जाता है। उदाहरण नंबर 5 आज का हमारा आखिरी उदाहरण होगा। हमारे पास बॉक्स में 4 लाल तथा 2 सफ़ेद रंग की गेंद हैं। 4 और 2 मिला के 6 गेंद हो गई। उनमें से 2 गेंदों का चयन पूर्ति रहित विधि से करना है और पसंद की गई गेंदों में मिलते सफ़ेद रंग की गेंदों का संभावना वितरण प्राप्त कीजिए। तो हमारे पास x यानी पसंद की गई 2 गेंदों में सफ़ेद रंग की गेंद तो 2 हैं हमारे पास, तो उससे 2 गेंद है तो उसे कहेंगे x बराबर 0, 1 और 2। 2 गेंद है इसलिए सबसे अधिक मूल्य मिलेगा 2। x बराबर 0 यानी एक भी सफ़ेद रंग की गेंद न हो, तो उसके लिए मूल्य ज्ञात करेंगे। x बराबर 0 लेंगे तो हमारे पास सब मिला के 6 गेंद, 6 में से 2 गेंद लेनी है और हमें सफ़ेद तो लेनी नहीं है, इसलिए 4 लाल जो गेंद है 4 में से 2 लाल गेंद लेंगे, उसका मूल्य मिलेगा 6 और नीचे जो है उसका मूल्य मिलेगा 15। तो ये हमारे पास x बराबर 0 के लिए मूल्य हो गया 6/15। उसके बाद ये भी करना मुश्किल नहीं है, 4C2 यानी 4 गुणा 3 करेंगे और 6C2 यानी 6 गुणा 5 करेंगे। ये 3 गुणा 2 कट हो गए, फिर 2 गुणा 2 करेंगे। ऐसे नहीं तो थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं। तो C है यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगा, 4 गुणा 3 करके बटे में 2 गुणा 1 करना पड़ेगा और यहाँ पर 6 गुणा 5 करके बटे में भी 2 गुणा 1 करेंगे, तो कुछ ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 1 के लिए देखते हैं। तो हमें 2 गेंद जो सफ़ेद गेंद है उसमें से एक सफ़ेद लेंगे और एक लाल लेंगे। 2 सफ़ेद गेंद में से एक और 4 लाल में से एक, और सब मिला के 6 में से 2 गेंदों का चयन करेंगे तो हमें मिलेगा 8/15। और अगर x बराबर 2 के लिए देखें तो दोनों गेंद सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, यानी 2 सफ़ेद में से 2 सफ़ेद लेंगे और सब मिला के 6 में से 2 गेंदों का चयन करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 1/15। आंसर मिलेगा 1/15। तो ये आंसर मिलेगा 1/15। तो हमें उसके बाद ये बॉक्स बना देना है। 0 के लिए क्या आंसर मिला था वो लिखना है, 1 के लिए क्या आंसर मिला था वो लिखना है और 2 के लिए क्या आंसर था वो। और ध्यान से देखेंगे तो ये सभी के सभी मूल्य 0 से बड़े हैं और इन सभी का योग 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक रुक जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग माध्य और विचरण की बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।